रशिया यूक्रेन वॉर में स्टारलिंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एक तो यूक्रेन को यूएसए समेत वेस्टर्न कंट्रीज ने डॉलर्स हथियार से सपोर्ट किया, उसके साथ साथ स्टारलिंक का जो सैटेलाइट का नेटवर्क है उससे यूक्रेन मिलिट्री को इंफॉर्मेशन चली जाती थी कि रशिया की मिलिट्री कहां पर पोस्टेड है, रशिया के टैंक्स कहां पर हैं, जिसके बाद यूक्रेन की मिलिट्री ड्रोन्स के जरिए इन टारगेट्स को अटैक कर दिया करती थी। इसी वजह से तो ये जो जंग है 3 साल के करीब चल गई। लेकिन अब इसका काउंटर रशिया ने ढूंढ लिया है और वो सिस्टम है, वो मॉडर्न सिस्टम है कलिका सिस्टम, जो कि स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स हैं उनको काउंटर कर सकता है। तो ये सिस्टम किस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर को बदल सकता है, पलट सकता है। साथ में जो इलॉन मस्क का एक एम्बिशन है कि वो स्टारलिंक को पूरी की पूरी दुनिया में पेनिट्रेट करना चाहते हैं, चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, चाहे भारत हो। अगर ये कलिका सिस्टम सक्सेसफुली स्टारलिंक के सैटेलाइट के नेटवर्क्स को डिस्ट्रॉय कर देगा तो ये जो एम्बिशन है इलॉन मस्क का, इस पे कहीं ना कहीं ब्रेक लग सकता है। तो ये सिस्टम क्या है, किस तरीके से स्टारलिंक जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, ये सारी चीजें जो है आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको चैनल पर मिला करती तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो स्टारलिंक वर्सेस कलिका, द न्यू एज ऑफ वॉरफेयर। ये देखिए आज की डेट में ना ये जो वॉर है ना, ये जंग है, ये प्रोलॉन्ग जंग हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रेडिशनल हथियार, कन्वेंशनल हथियार से ही जंग नहीं लड़ी जा रही, इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी आप देख सकते हैं। सैटेलाइट्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, टारगेट पता चल जाता है। इसके बाद जो है कोई आर्मी जिसके पास कन्वेंशनल हथियार कम भी हैं, अगर उसको, लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन है सैटेलाइट के जरिए कि जो दुश्मन नेशन है उनकी मिलिट्री कहां पर है, उनके टैंक्स कहां पर प्लेस्ड हैं, तो उनको अटैक किया जा सकता है, टारगेट किया जा सकता है। देखिए ये स्टारलिंक है, ये आपको स्टारलिंक का सैटेलाइट का नेटवर्क दिख रहा है। इस तरीके की सैटेलाइट जो है पूरा आपको स्टारलिंक कवर करता है और यहीं से सैटेलाइट से जो है वो इमेजेस या इंफॉर्मेशन आपको यूक्रेन की आर्मी को मिल जाता था कि कहां पर रशिया के टैंक्स और उनके जो आपके हथियार हैं कहां कहां पोस्टेड हैं। इस तरीके से लॉन्च हुआ था। देखिए ठीक है, ये इसका आपको लॉन्चिंग का वीडियो दिख सकता है। इस तरीके से जो स्पेसएक्स है उसने स्टारलिंक को डिप्लॉय किया, ठीक है। और स्टारलिंक क्या है, ये डिप्लॉय से स्टारलिंक ने एक अपने सैटेलाइट का नेटवर्क्स बनाया। जब सैटेलाइट का नेटवर्क्स बनाया तो वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू किया एंड यहां से इंफॉर्मेशन यूक्रेन की तरफ जाने लगी। हालांकि ये सिर्फ यूक्रेन तक ही नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो स्टारलिंक का एक्सपेंशन है, ये जो स्टारलिंक का सैटेलाइट का नेटवर्क है, ये एक ग्लोबल कंसर्न है। चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो। अभी इंडिया में जो अंडमान में इशू हुआ है, जहां पर 6000 किलो का जो ड्रग्स है वो सीज किया गया है, उसमें भी स्टारलिंक के मिनी इंटरनेट का यूज के मामला सामने आ रहा है। तो ये सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर तक ही सीमित नहीं है, ये इसका जो रिपरकशन है ये हम ग्लोबली भी देख रहे हैं। इस तरीके से जो स्टारलिंक है ये डिप्लॉय करता है। देखिए किस तरीके से डिप्लॉय किया जा रहा है, स्टारलिंक को कैसे डिप्लॉय किया गया, ठीक है। ये लैंडिंग है, किस तरीके से लैंड कराया गया, प्रॉपर वीडियोस हैं ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए रशिया ने डेवलप कर लिया स्टारलिंक किलर। अब ये जो कलिका सिस्टम है ना, इसकी एबिलिटी को देख के, इसकी कैपेबिलिटी को देख के समझ में आ रहा है, इसका नाम दिया गया है स्टारलिंक किलर। आप समझ सकते हैं कि भाई अगर ये स्टारलिंक के इस तरीके के सैटेलाइट नेटवर्क को अगर डिस्ट्रॉय कर देगा तो ऑब्वियसली बात है स्टारलिंक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। दैट्स व्हाई इसको स्टारलिंक किलर बोला जाता है, जिसका नाम है कलिका, टू काउंटर इलॉन मस्क सैटेलाइट नेटवर्क इन यूक्रेन। पहली बात तो यूक्रेन के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका जो फायदा है ये ग्लोबल पर भी देखा जाएगा। अगर ये कलिका जो सिस्टम है ये सक्सेसफुली इलॉन मस्क के सैटेलाइट नेटवर्क को अगर काउंटर कर देता है तो, अभी जो है ये डिप्लॉय कर दिया गया है, लेकिन ये कितना सक्सेसफुल होगा, कितने बड़े लेवल पर सैटेलाइट नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर सकता है या काउंटर कर सकता है, ये जब रिजल्ट सामने आएंगे तब हम समझ सकते हैं कि हाँ क्या वाकई में स्टारलिंक किलर है या नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टारलिंक का रोल था यूक्रेन में वो बहुत महत्वपूर्ण था। यूक्रेन आर्मी को रियल टाइम कम्युनिकेशन मिल जाता था, सिक्योर डेटा ट्रांसफर मिल जाता था, सिविलियन इंटरनेट एक्सेस मिल जाता था ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। देखिए जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो रशिया ने बड़े लेवल पर अटैक किया था, ठीक है, बॉम्बिंग वगैरह हुई थी, तो यूक्रेन के जितने भी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। लेकिन यूक्रेन वॉर में जो स्टारलिंक है उसने क्या किया ना कि डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखिए कहीं पर भी आप हैं, अगर वहां पर डैमेज्ड है या कॉन्फ्लिक्ट चला है तो आपके नेटवर्क वगैरह नहीं आएंगे, इंटरनेट वगैरह नहीं चलेगा। लेकिन स्टारलिंक का
स्टारलिंक का फायदा क्या है कि यूक्रेन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज्ड हो गए थे, जहां पर नॉर्मल इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं चल रहे थे, वहां पर भी जो कम्युनिकेशन है उसको मेंटेन करने में मदद किया स्टारलिंक। इसी वजह से जब रशिया अटैक भी करता था, मिसाइल्स लॉन्च भी होते थे कीव पर या दूसरे इंपॉर्टेंट शहरों में, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता था, उसके बाद भी यूक्रेन मिलिट्री का जो कम्युनिकेशन है ना वो मेंटेन रहता था। रशिया की सोच ये थी कि यूक्रेन के इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देंगे, कम्युनिकेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, उनका कम्युनिकेशन चलता रहा। क्यों? क्योंकि स्टारलिंक जो है वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारा कम्युनिकेशन मेंटेन किया रहता था। स्टारलिंक ने एक्सेस दी हुई थी यूक्रेनियन मिलिट्री को। इसी वजह से ये जो वॉर है ये इतना लंबा खिंच भी गया, वेस्टर्न कंट्रीज की हेल्प की वजह से ये 3 साल चल गया, नहीं तो यूक्रेन अकेला इतना लंबा वॉर नहीं खींच सकता था। स्टारलिंक किलर कलिका ओनली सिस्टम, व्लादिमीर पुतिन ने बोल दिया, ओनली सिस्टम ऑन अर्थ टू स्टॉप स्टारलिंक। देखिए, अगर हम कलिका सिस्टम की बात करें, दी स्टारलिंक किलर, इसमें आपको एडवांस कैपेबिलिटीज मिल जाएंगी जो कि ब्लॉक कर सकती हैं या तो डिग्रेड कर सकती हैं, या तो पूरा का पूरा सैटेलाइट सिग्नल्स को ब्लॉक कर देंगी स्टारलिंक का, या उसे डिग्रेड कर देंगी, कमजोर कर देंगी। ठीक है, फिर अगर हम प्रिसाइज की बात करें तो प्रिसाइज डिसरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स क्रिटिकल फॉर ऑपरेशंस में भाई जितने भी ये कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं बड़े क्रिटिकल होते हैं, इसको भी डिसरप्ट कर सकता है कलिका सिस्टम। कलिका हैज द पोटेंशियल टू न्यूट्रलाइज स्टारलिंक्स बैटलफील्ड एडवांटेजेस। बैटलफील्ड एडवांटेजेस क्या है? जैसे मैंने आपको बताया भाई, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट में सब डैमेज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, जो इंटरनेट केबल्स बिछी हैं वो डैमेज हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो स्टारलिंक का एक्सेस था, ये जो स्टारलिंक का नेटवर्क है वो एडवांटेजेस प्रोवाइड कर देता है कि अगर लड़ाई चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वहां पर भी कम्युनिकेशन मेंटेन कर लेता है। तो ये जो एडवांटेज है स्टारलिंक का बैटलफील्ड में, इस एडवांटेज को कलिका जो कलिका सिस्टम बनाया गया रशिया के द्वारा, इसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देगा, चैलेंजिंग इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योर एंड अनइंटरप्रेटेड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। जैसे मैंने बताया ना कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी कम्युनिकेशन बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ। यूक्रेन में इतने बॉम्बिंग हुई, इतने मिसाइल्स लॉन्च हुए, उसके बाद भी यूक्रेन में नेटवर्क कम्युनिकेशन बना रहा। क्यों? क्योंकि स्टारलिंक का ये एक एडवांटेज था। इसी वजह से इस एडवांटेज को तोड़ने के लिए रशिया जो है इस कलिका सिस्टम पर बहुत टाइम से काम कर रहा था, एंड अब फाइनली जो है ये बन चुका और इसको डिप्लॉय भी कर दिया गया। अब इसके रिजल्ट्स कितने रियल होंगे, कितने कैपेबल होंगे, ये जो है वो तो सिर्फ समय ही बताएगा किस तरीके से ये क्या वाकई में न्यूट्रलाइज कर सकता है कि नहीं। अगर हम कलिका सिस्टम की बात करें तो इसको रशियन सेंटर फॉर अनमैन्ड सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज के द्वारा बनाया गया है। एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो जंग है वो ट्रेडिशनली गोला बारूद से नहीं लड़ा जाता, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, सारी चीजें इन्वॉल्व है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, सब कुछ इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें सिस्टम की, कलिका सिस्टम की, तो रशिया का कहना है कि ये ड्रोन्स, बोट्स और दूसरे डिवाइसेस जो कि स्टारलिंक के टर्मिनल से लिंक्ड हैं, उनको डिटेक्ट कर सकता है अगर उनकी रेंज जो है वो 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर की रेंज के अंदर कोई भी स्टारलिंक से रिलेटेड टर्मिनल है, चाहे ड्रोन हो, चाहे बोट्स हो, चाहे दूसरे डिवाइसेस हो, उनको ये डिटेक्ट कर सकता है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो स्टारलिंक का क्रिटिकल रोल है यूक्रेन में तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यूक्रेन में तो रहेगा ही रहेगा। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इस तरीके से इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिस्ट्रॉयड है, इसके बाद भी यूक्रेन आर्मी को इंफॉर्मेशन मिलती रहती थी, तो ये जो क्रिटिकल रोल था स्टारलिंक का, ये डैमेज हो सकता है। एंड 2025 में एक तो डोनाल्ड ट्रंप संभालने वाले हैं पावर। ट्रंप ने पहले ही बोला हुआ है कि हम जो है जो यूक्रेन को एड देते हैं उसे रिड्यूस करेंगे। प्लस अगर स्टारलिंक का एडवांटेज यूक्रेन की मिलिट्री को मिल रहा था, जहां से उनको पता चल जाता था कि रशिया के ड्रोन्स कहां पर अटैक करने वाले हैं, रशिया की मिलिट्री कहां पर है, रशिया के टैंक्स कहां पर हैं, बैटलफील्ड कहां पर कैसे कैसे प्रिपेयर कर रहा है रशिया, अगर ये इंफॉर्मेशन भी यूक्रेन के पास नहीं आएगी, यूक्रेनियन आर्मी के पास नहीं आएगी, तो आप ये समझ के चलिए कि 2025 शायद रशिया यूक्रेन वॉर में काफी कुछ बदलाव ला सकता है। एक तो वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें यूएसए सबसे बड़ा सपोर्टर है वो अपना सपोर्ट कम कर देगा, एंड अगर स्टारलिंक के सैटेलाइट नेटवर्क को कलिका सिस्टम न्यूट्रलाइज कर देता है तो पूरी तरीके से जो क्रिटिकल रोल है स्टारलिंक का यूक्रेन में, ये पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, एंड शायद फिर यूक्रेन उस पोजीशन में नहीं रहेगा कि वो रशिया को चैलेंज कर सके। क्योंकि रशिया को चैलेंज कर रहा था यूक्रेन 2 ही कारणों की वजह से, यूएस और ये जो स्टारलिंक का एक्सेस था। अगर ये दोनों चीजें कम हो जाएंगी तो पूरा का पूरा जो खेला है
ये रशिया यूक्रेन में बदल सकता है। लेकिन ये जो कलिका सिस्टम है ना, इसका जो इम्पैक्ट है ये सिर्फ रशिया यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है। स्टारलिंक का जो एक्सेस है या ये जो इसका एडवांटेज है ना कि वो बैटल फील्ड में या कहीं पर भी कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकता है, इसे ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है, ये ग्लोबल कंसर्न है। देखिए कई बार कई देशों ने ऐसा बोला है कि हमें एक साथ मिलकर स्टारलिंक की सैटेलाइट्स को डिसेबल करना होगा। जैसे चाइना के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना को ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम करना चाहिए जिससे स्टारलिंक की जो सैटेलाइट्स है इसे डिसेबल कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि चाइना हो या दूसरे देश हो, वहां पर अगर कोई ग्रुप है जो किसी भी देश के इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट करना चाहता है, तो अगर वो स्टारलिंक के जरिए उस इंपॉर्टेंट लोकेशंस, उनके जितने भी प्लानिंग प्रोसेस, अगर उनको सारी चीजें पता चल जाएंगी तो उस देश की इंटरनल सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवाल आ सकता है। तो इसी वजह से ये ग्लोबल कंसर्न है। जो स्टारलिंक का नेटवर्क है ना, सैटेलाइट का जो नेटवर्क है, जो एक बैटलफील्ड में एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है, इस पर ग्लोबल मंथन चल रहा है। चाइना के कई एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये कहना है कि इसे डिसेबल करना होगा, एंड रशिया ने इसी डायरेक्शन में कदम भी उठा दिया है। तो अगर ये सक्सेसफुल होगा तो फिर हम देखेंगे कि और देश भी इस तरीके के जो सिस्टम है उसे बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के अंडमान एंड निकोबार में, वहां पर अभी रिसेंटली 6000 किलो, ठीक है, 6000 किलो जो ड्रग्स हैं उसे सीज किया गया। अब जब ये मामला सामने आया तो जो पुलिस है, पुलिस ने स्टारलिंक पर, जो स्टारलिंक है उससे और क्लूज मानने, जो क्लूज हैं वो मांगे हैं। प्लस इंडिया क्वेश्चन मस्क स्टारलिंक फॉर मोर क्लूज इन 4.2 बिलियन ड्रग स्मगलिंग केस। ये जो स्मगलिंग केस सामने आया है इसमें ये निकल के सामने आ रहा है कि जो ये स्मगल कर रहे थे, ठीक है, जो ड्रग्स को स्मगल कर रहे थे, ये जो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे थे वो मिनी इंटरनेट, और वो मिनी इंटरनेट जो है वो स्टारलिंक से लिंक करता है। तो स्टारलिंक जो है भैया, अगर जैसे समुद्र में सारी चीजें पार हो रही, ये सारी चीजें पास की जा रही हैं, अगर स्टारलिंक का सैटेलाइट का नेटवर्क का डेटा है वो बता देगा कि अच्छा इस कंट्री की जो वॉरशिप्स हैं वो यहाँ पर हैं या सबमरीन यहाँ पर हैं, तो आप इस डायरेक्शन में मत जाइए, आप इधर से चले जाइए। तो ये रूट को, ये इस तरीके से अगर इंफॉर्मेशन रहेगी तो जो स्मगलिंग का रूट है ना वो चेंज हो सकता है। भाई अगर आपने चोरी करी, आपको पता है पुलिस यहाँ पर है, तो आप नहीं जाओगे ना। इसी तरीके से अगर कोई स्मगल कर रहा है, उसके पास अगर स्टारलिंक के जरिए वो इंफॉर्मेशन है कि कहां पर सिक्योरिटी टाइट है, तो वो अपना रूट बदल सकते हैं। तो यही शायद अंडमान एंड निकोबार में भी हुआ। इसी वजह से स्टारलिंक से क्वेश्चंस भी किए जा रहे हैं, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टारलिंक के इस्तेमाल करके इतने बड़े लेवल पर ड्रग्स की स्मगलिंग की गई है भारत के इंडियन वाटर में। तो इस वजह से ये बड़ा जो मैटर है वो बड़ा कंसर्निंग मैटर है। और अगर कलिका सिस्टम इस तरीके से सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर देगा तो हम देखेंगे शायद आने वाले डेकेड्स में चाइना भी इस तरीके की चीजें कर रहा है, और शायद भारत भी करेगा। क्योंकि भारत, देखिए स्पेक्ट्रम की डिबेट हुई थी कुछ महीनों पहले, जहां पर रिलायंस जियो और स्टारलिंक के बीच में एक टसल चल रहा था, लेकिन जो स्पेक्ट्रम की डिबेट थी वो स्टारलिंक जीत गया। लेकिन अगर स्टारलिंक इस तरीके से सिक्योरिटी हैम्पर में इन्वॉल्व हो रहा है तो शायद जो ग्रीन लाइट मिला या जो ग्रीन सिग्नल मिला है स्टारलिंक को भारत में इंटरनेट को पेनिट्रेट करने के लिए, उस पर शायद दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये देखना होगा किस तरीके से कलिका सिस्टम वर्क करता है, कितने लेवल में वो सैटेलाइट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है, और उसका इंपैक्ट किस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर पर पड़ता है। फिर हम देखेंगे कि इसका जो नेगेटिव है या पॉजिटिव इंपैक्ट ग्लोबली पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ये था पूरा एनालिसिस, पूरी इंफॉर्मेशन, ये जो कलिका सिस्टम बनाया गया। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कॉमेंट भी जरूर करेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।